नाम है माजिद अली और आज मुझे मौका दिया गया है कि मैं अपने आईएसएसबी एक्सपीरियंस को शेयर करूं आईएसएसबी कंसल्टेंट के इस चैनल के ऊपर। मेरी आईएसएसबी थी पीएमए 156 की, वो भी कोहार्ट सेंटर के अंदर। और आज मैं आपको इस वीडियो में आईएसएसबी कोहार्ट सेंटर के डे 1 की तमाम मालूमात बताऊंगा, जो कि आपको तीनों डायमेंशंस के हट के पता होनी चाहिए आपको कि आपने वहाँ पे कैसे रिपोर्ट करना है और वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें होती हैं आपकी और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ऐसी क्या-क्या चीज़ें जिनका आपने ख़याल रखना होता है। होता ये है आपका कि जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं तो बेसिकली तमाम सेंटर्स आपको 12 बजे का टाइम देते हैं। और जैसे ही आप क्वाड सेंटर पहुँचेंगे तो क्वाड सेंटर के सामने ही एक छोटा-सा सेंटर बना होता है जिसमें आप अपने जो कॉल लेटर्स हैं वो दिखाते हैं। और अगर किसी को कॉल लेटर नहीं आता और उसकी ऑनलाइन डेट आ जाती है तो वो अपना ऑनलाइन का जो स्क्रीनशॉट है वो उनको दिखा सकता है, उसका प्रिंट दिखा सकता है। उसके बाद आपको जैसे ही वो कुछ कैंडिडेट्स 10-12 इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक सोल्जर आईएसएसबी सेंटर के अंदर ले जाएगा। सबसे पहले ये होगा कि एक लंबी कतार के अंदर आपको खड़ा कर दिया जाएगा एक लंबी लाइन के अंदर, और वहाँ पर आपके तमाम मोबाइल या आपके एयरपॉड्स या जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक सामान या ऐसी चीज़ें, वो आपसे ले ली जाती हैं। उसके फ़ौरन बाद वहीं पे आपको टिकट भी दे दिया जाता है और एक फ़िक्स अमाउंट दे दी जाती है कि इससे ज़्यादा पैसे आप नहीं रख सकते। तो उतनी अमाउंट आप अंदर ले जाते हैं, बाकी आप अपने नाम पर वहाँ पर जमा करवा देते हैं। उसके बाद आप जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो एक और रूम में आप जाते हैं जिसके अंदर आपकी तमाम आपके जो आपका बैग है या आपका ब्रीफकेस है उसकी चेकिंग होती है। उसकी थॉरोली चेकिंग की जाती है ताकि उसके अंदर कोई सिगरेट या इस तरह की चीज़, कोई लोहे की चीज़ या इस तरह की चीज़ें हों तो वो निकाल ली जाती हैं। उसके बाद आपको वहाँ से जैसे ही आप निकलते हैं तो आप एक सीधा रिसेप्शन के हॉल के अंदर निकलेंगे और उसके लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो आप जैसे ही हॉल से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे चाचे फिर रहे होंगे जो आपको आपके रूम्स तक ले जाएँगे। कुछ इस तरह होता है कि 6-6 का या 10-10 का बैच बना के ले जाते हैं और वहाँ पर डिफरेंट हॉल्स हैं। हॉल मीन्स कि डिफरेंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। किसी के अंदर ऐसे रूम है जिसमें 6 बंदे रहते हैं, किसी में ऐसे रूम भी हैं जिसमें 5 बंदे रहते हैं। किसी हॉल के अंदर अटैच वॉशरूम्स हैं हर रूम के साथ, और किसी के अंदर टोटली आप कह लो कि पूरे हॉल में जो एक फ्लोर पे पूरा एक वॉशरूम बना होता है। तो हमारे साथ ये हुआ कि हम जैसे ही आईएसएसबी सेंटर पहुँचे, हमारी चेकिंग होगी, हर चीज़ होगी और हमें रूम अलॉट हो गया। तो हम सारे दोस्त थे, हमने हाय हेलो कर ली अपनी। थोड़ी देर बाद चाचा है उन्होंने हमें कहा कि आप अपने तमाम कपड़े दे दें ताकि उनको प्रेस करवा लिया जाए। तो बहुत से लड़के गलती ये करते हैं कि वो अपने जो भी आपके कपड़े होते हैं, जब चाचा आता है तो आपको एक रूम नंबर दे दिया जाता है, जैसे N5, N6, N7। तो बहुत से लड़के ये करते हैं कि वो कपड़ों के ऊपर अपना रूम नंबर नहीं लिखते, ठीक है, अपना नाम नहीं लिखते, जिसकी वजह से होता ये है कि जब कपड़े वापस आते हैं तो आपके कपड़े कोई और ले जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने टेप देखी होगी जो जिसके ऊपर लिखा जाता है। कैसी टेप होती है, आप वो खरीद लें और वो आप साथ लेके जाएँ, और जैसे ही आप या अपने कपड़ों के ऊपर उसको चिपका दें और उसके ऊपर आप अपना नाम लिख के ले जाएँ, और जैसे ही आप वहाँ पहुँचे, जैसे ही जो आपका रूम नंबर आपको दिया जाएगा तो वो रूम नंबर आपने उसके ऊपर लिख देना है ताकि आपके कपड़े मिसप्लेस ना हो, क्योंकि आईएसएसबी में अगर आपके कपड़े मिसप्लेस हो जाते हैं तो चाचाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है, वो आपको नहीं ढूंढने में मदद करेंगे और आप खुद परेशान होंगे। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि तकरीबन हमें 12-1 बजे उन्होंने 12-1 बजे हमें उन्होंने बुला लिया रिसेप्शन पर, जहाँ पे हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया और वहाँ भी हमारा खासा टाइम लग गया, 2 से 3 घंटे हमें वहाँ लग गए। और डॉक्यूमेंट्स में जो आपके एफएससी की मार्कशीट वगैरह होगी, मैट्रिक की होगी, आपका कॉल लेटर हो गया, वो चेक किया जाता है, और चेकिंग जैसे ही आप क्लियर हो जाते हैं तो आपको एक चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, वहाँ पे ब्लैक कलर के एक चेस्ट नंबर्स पड़े होंगे। अब जैसे ही वो चेस्ट नंबर ले लेंगे उसके बाद साथ ही एक काउंटर होगा जिसके ऊपर आप अपना जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप थी या जो कॉल लेटर था आपका वो आप वहाँ पे सबमिट करेंगे, और उसके बाद आप कुछ पेमेंट वहाँ पे जमा करवाएंगे। उसके साथ ही एक रूम होगा जिसके अंदर आपकी पिक्चर ली जाएगी।
पिक्चर आपकी ली जाएगी चेस्ट नंबर पहन कर। तो आप वो जैसे ही आप पिक्चर ले लेंगे उसके बाद आप टोटली फ्री हो जाते हैं, और फ्री हो जाने के बाद आप रूम्स में चले जाते हैं। अब आईएसएसबी क्वाड के अंदर एक बुलाने का तरीका ये है कि उनके क्वाड सेंटर के अंदर एक ग्राउंड है जिसके अंदर एक ऐसा लगा हुआ है डंडा जिसके साथ एक मेटल की लगी हुई है जिसके ऊपर हथौड़ा मार के ऊंचा सा बीट दी जाती है, जिससे पूरे आईएसएसबी सेंटर में पता चल जाता है। अब आपको एक बीट दी जाएगी। बीट का मतलब है कि आप खाना खाने के लिए आ जाएं। अब कपड़ों की बात की जाए तो वहाँ पर कोई जीन्स वगैरह इस तरह की चीज़ अलाउड नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मल में ही रहेंगे। और फॉर्मल क्या कि शलवार कमीज़ विद वेस्ट कोट, और स्लीपर्स आप नहीं पहन सकते वहाँ पे, आप शूज़ ही पहनेंगे। और अगर तो आप पैंट शर्ट पहन लेते हैं विद टाई, बट टाई पिन अलाउड नहीं है। और ना ही आपको घड़ी अलाउ है, ठीक है। तो ये वॉच आपको अलाउ नहीं है, ना आपको टाई पिन अलाउ है, तो ये मत लेकर जाएं, वो आपसे वैसे ही ले लेंगे वहाँ पर। उसके बाद हमें ये हुआ कि खाने पे ले गए। पहले दिन मशहूर है कि आईएसएसबी सेंटर में बिरयानी दी जाती है क्वाड में। तो मैस कुछ इस किस्म का था कि एक लंबी लाइन थी। जैसे ही हम एंटर हुए तो एक राउंड अबाउट लॉन्ग रूट सा छोटा सा लिया, और सामने ही एक बंदा प्लेट में चावल डाल के आपको देता जाता है, और आप उसको पकड़ के सीधा टेबल पे जाते जाएं और अपनी कुर्सी पे बैठ जाएं। और अगर आप जल्दी खा लेते हैं, आपको भूख है, तो आप वापस उसी लाइन में लगें, फिर से चावल डलवाएं और वापस जाके फिर से खा लें, या जो भी मील आपको वहाँ पे दिया जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही खाना हो जाएगा तो आपको फिर से बीट सुनाई देगी, और आपको आईएसएसबी सेंटर के बिल्कुल बीच में ग्राउंड में आपको खड़ा किया जाएगा, बुला लिया जाएगा, एक क्राउड बना लिया जाएगा। अब वहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि आप सब ने अभी जौहर हॉल, वहाँ पे एक जौहर हॉल है जिसके अंदर आपके तमाम साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट कंडक्ट होते हैं, कि आप वहाँ जौहर हॉल में आपने जाना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपकी एक लॉकर की चाबी, अब लॉकर से मुझे ध्यान में ये आया कि यार आपने अपने सामान का ना बहुत ख्याल रखना है, और ताले ले जाना लाजमी, 3 से 4 ताले, छोटे ताले आप ले जाएं, और बस चाबियां आपने संभालनी है। अब उन्होंने हमें ये इंस्ट्रक्शन दी कि आप वापस अपने रूम्स में जाएं। एक आपके पास खाली लॉकर की चाबी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स और एक पेन, वो आप लेकर सीधा यहाँ पर वापस आएंगे अगली बीट पर। तो आप जैसे अगली बीट पर सेंटर ग्राउंड के सेंटर में पहुंच जाते हैं, तो हुआ ये कि आपने अब जौहर हॉल में जाना है। तो वहाँ पे एक लाइन लगा ली जाती है, और वहाँ पे भी बहुत टाइम ज़ाया होता है, इस वजह से कि बहुत से लड़के नहीं आते, और जिसकी वजह से हर रूम, मतलब कि हर रूम में जो लड़के हैं वो पूरे किए जाते हैं, और जब तक कोई बंदा कम हो उसको तब तक आपको जौहर हॉल में नहीं लेके जाएंगे। तो हुआ फिर ये कि हमें आप कह लो कि जैसे ही जौहर हॉल में चले गए तो वहाँ पे टेबल्स बनी होती हैं, बीच में शीशे मीन्स के थोड़ा सा उसमें शीशा और इस तरह का वो टेबल था। तो आपने अपने हिसाब से जो चेस्ट नंबर है वो आपको बता देंगे किस हिसाब से आपने बैठना है। हर रो 1 से 10 1 से 10 1 से 10 इस हिसाब से बनी होती है। आपने अपने चेस्ट नंबर पर बैठ जाना, और थोड़ी देर बाद आपके वहाँ भी आपका बहुत टाइम लगता है, मतलब कि 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी जिसके अंदर आईएसएसबी क्वाड की प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर एक ऑफिसर आपसे मतलब एक वीडियो में बातचीत करेंगे, और उसके बाद एक फीमेल एयरफोर्स की ऑफिसर की वीडियो आएगी आपके पास, जिसके अंदर वो आपको आईएसएसबी सेंटर कोहाट की फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे, आपको वेलकम किया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। और फैसिलिटीज़ में ये था कि आपको वहाँ पे गेम्स भी हैं, आपके पास वहाँ फोटोग्राफी भी है, आपका पानी भी है, ठंडा पानी भी है, मस्जिद भी है, खाना भी है, इस तरह की चीज़ें जो भी हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्री में दिखाई देगी। उसके थोड़ी देर बाद कुछ ऑफिसर्स आ जाएंगे, और आपके रिटर्न काम है वो स्टार्ट होगा। अब रिटर्न के अंदर ये होगा कि आपको कुछ इंट्रोडक्टरी फॉर्म्स, मतलब कि ऐसे फॉर्म्स जो आप जब आईएसएसबी का फॉर्म फिल करके भेज रहे थे वही फॉर्म आपको दिया जाएगा। तो हमें वही फॉर्म दिया गया, और बस हमें बताया गया एक फॉर्म, तो उन्होंने हमें गाइडेंस के हिसाब से बताया कि इसमें आपने ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, और आपका जो बैच नंबर होगा और जो कोर्स नंबर होगा वो आपके सामने ही लिखा होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। सामने आपकी कह लो कि स्क्रीन पे उसके टेबल के नहीं, सामने एक बड़ी दीवार होगी, उसके ऊपर प्रोजेक्टर से उसके ऊपर दिखाया जाता है आपको सब कुछ। आपको वहाँ गाइडेंस दे दी जाएगी, और ये तकरीबन आपको मगरिब से थोड़ा सा पहले ही आप फारिग होंगे। और ये जो इंट्रोडक्टरी फॉर्म्स थे ये तकरीबन 3 से 4 फॉर्म्स थे।
डिफरेंट ऑफिसर्स की, कह लें कि जितनी मुझे समझ आई कि एक साइक का था, एक जीटीओ का था और एक डिप्टी प्रेसिडेंट का था, और तीनों सेम थे। तो एक तो उन्होंने हमें फिल करवा दिया, और जो लास्ट वाला था वो मतलब बाकी जो थे वो हमने खुद कर लिए। तो ये हुआ हमारा आईएसएसबी का डे 1। और फिर हम जब वापस आए तो हमें मगरिब के, मतलब आप कह लो मगरिब हो गई थी, हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद फिर उन्होंने हमें मेस में बुला लिया और खाना हुआ। उसके बाद ये होता है कि आप 10 बजे तक फ्री होते हैं, और वहाँ पे गेम्स जो थी वो टेकन की गेम्स आप कह लो, कैरम हो गया, लूडो हो गया, ठीक है। तो टेबल टेनिस ये गेम्स थी, ये भी है। वहाँ पे कैफ़े भी बहुत अच्छा है, कैफ़े में आप जा सकते हैं। वहाँ पे बाकी आपको चीज़ें भी मिल जाती हैं, अगर आपकी शॉर्ट्स या जीटीओ की कुछ चीज़ें या शर्ट वगैरह का इशू बनता है तो आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। और फोटोग्राफी थर्ड डे से स्टार्ट होती है आपकी। सो ये था डे 1। और डे 2 के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, जो कि आपको इस चैनल पर ही मिलेगी। सो जितना मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है मैंने आप तक कन्वे कर दिया। बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।